एक महिला जिसकी उम्र 42 साल थी और 42 साल की उम्र में वो जो महिला है वो महिला अपने शरीर को फिट रखने के लिए वो जिम ज्वाइन कर लेती है। लेकिन वो जिस जिम में जाती है उसी जिम में जो जिम का जिम ट्रेनर होता है उस जिम ट्रेनर से जब उस महिला की मुलाकात होती है और जब वो उसको छूता है, उसको स्पर्श करता है, उसको जिम करवाता है, तभी जो महिला होती है उस महिला को उस लड़के का स्पर्श करना उसे अच्छा लगने लगा था। अब वो महिला 42 साल की उम्र में उस लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और मोहब्बत करने के बाद में वो महिला उस लड़के के साथ में जो है रिलेशन में आ जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद जो वो महिला थी वो अब उस जिम ट्रेनर को अपने साथ लेकर के अपने घर पर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन जब वो महिला अपने जिम ट्रेनर के साथ में अपने घर के अंदर ही सब कुछ गलत काम कर रही थी, गलत रिश्ते कायम कर रही थी, तभी उस महिला की जो एक जवान लड़की थी उसकी लड़की उस महिला को उसके प्रेमी के साथ ये सब कुछ करते हुए देख लेती है। और जब वो लड़की अपनी माँ को उसके प्रेमी के साथ संबंध कायम करते हुए देखती है तो वो देख करके अपने आप को रोक नहीं पाती है, अपने आप को काबू नहीं कर पाती है और फिर वो लड़की कुछ इस तरीके का कदम उठा लेती है कि जिसके बाद में ये जो कहानी है दोस्तों, वो कहानी सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ में वायरल हो गई थी। इस घटना में आगे क्या हुआ था ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा कि आखिरकार वो महिला कौन थी और जो वो लड़की है उसकी उस महिला के साथ में या उस लड़के के साथ में ऐसा कौन सा काम करती है। जरूर इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जिससे जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और अगर ये आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे हमारी जो अगले आने वाली कहानी होती है उसमें हम आपका नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो ये घटना है सच्ची बेंगलुरु की। बेंगलुरु शहर का एक इलाका लगता है और वहीं की जो ये महिला थी वो रहने वाली है दोस्तों। और दोस्तों उस महिला में एक महिला थी जिसका नाम अर्चना था। अर्चना की जो थी उस वक्त अर्चना की उम्र 22 साल थी। अर्चना के जो पिता होते हैं वो रियल एस्टेट का काम किया करते थे, यानी कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अब अर्चना की उम्र जब 22 साल थी, क्योंकि जब वो उनकी इकलौती संतान थी, तभी जो अर्चना के पिता होते हैं वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करते हैं, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे खानदान की तलाश करते हैं। और तभी बेंगलोर में रहने वाला एक लड़का है जो कि रियल एस्टेट का ही काम किया करता था, उसके पास भी पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। तभी अर्चना की शादी 2001 में उस लड़के के साथ करवा दी जाती है। अर्चना जो थी वो अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल में जाकर के वो अपने पति के साथ रहने लगती है और धीरे धीरे समय जो था वो बीतने लगता है। जैसे ही कुछ दिनों का समय बीता है, कुछ दिनों के बाद में अर्चना जो है वो कुछ सालों के अंदर अंदर एक बेटे और एक बेटी को जन्म देती है। एक बेटी जो कि बड़ी थी जिसका नाम रूबिका था और बेटा जो कि उसका छोटा बेटा था। अब 4 लोगों का ये परिवार बन गया था और 4 लोगों का परिवार बड़ी हंसी खुशी से रहने लगा था, किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन इधर जो बच्चे थे वो अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। अब जो रूबिका है उसकी उम्र जब 18 साल के करीब होती है दोस्तों, उसी बीच में जो अर्चना होती है और जो अर्चना के पति है, उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया था। अब अर्चना और अर्चना के पति में अक्सर ही लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, विवाद बढ़ने लगा था। उन दोनों की छोटी छोटी बातों को लेकर के कई ज्यादा बहस होने लगे थे। तभी दोनों जो है वो फैसला करते हैं कि जब हम दोनों को एक दूसरे से बनती ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि हम दोनों को एक दूसरे से तलाक लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। अब अर्चना और अर्चना के जो पति होते हैं वो दोनों लोग अपनी स्वेच्छा से कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल देते हैं और उन दोनों की तलाक की अर्जी मंजूर भी हो जाती है। लेकिन जो कोर्ट फैसला देता है उस फैसले में अर्चना, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी करने को अर्चना को कोर्ट को दिया गया था, कोर्ट ने उसको दिया था और इसके बदले में अर्चना के पति से उसको 15 करोड़ रुपए कोर्ट ने दिलवाए थे। अब समय बीतने लगा था। अब अर्चना जो थी वो अपने पति का घर छोड़ करके सीधे अपने पिता के घर में आकर के अपने माता पिता के साथ में रहना शुरू कर देती है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीता है, फिर जो अर्चना के पिता होते हैं अचानक से इस दुनिया से वो चल बसते हैं। अब जैसे ही अर्चना के पिता की मौत होती है तो उनके बिजनेस को देखने वाला कोई था नहीं, क्योंकि अर्चना उनकी इकलौती संतान थी। तो जो अर्चना के पिता का जितना भी बिजनेस था वो सारी बिजनेस की जिम्मेदारियां जो थी वो अब अर्चना के ऊपर आ गई थी। अर्चना सोचती है कि मुझे अब पिता का जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसे और आगे ले जाना है, इसे और ऊंचाइयों में मुझे पहुंचाना है और इसके लिए उसके पास में कोई जीवन साथी तो नहीं था, बस उसे अकेले ही रहना और अकेले ही सब करना था। इसलिए अर्चना जो है वो अपने दोनों बच्चों और अपने माता के साथ एक अलग से यानी कि अपने पिता के ही मकान में नए तरीके से रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय बीता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीता है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद अर्चना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही अपना एक खुद का मकान बनवाती है और फिर अपने नया मकान बनवा के बाद वो अपने बच्चों को लेकर के उस मकान में शिफ्ट हो जाती है।
धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है तो कुछ दिनों के बाद जो अर्चना है उसे सोचता है उसको सोचती है कि उसे तो अपना पूरा जीवन अकेले ही काटना, वैसे भी उसके जीवन में अब कोई है नहीं, जितने भी काम है उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है और उसे इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसीलिए उसे खुद को मेंटेन रखना, फिट रखना बहुत जरूरी है। और यही सोच करके जो अर्चना है वो सोचती है कि उसे अब जिम ज्वाइन करना चाहिए। वहीं पड़ोस में ही एक जिम होता है और उसी जिम में अर्चना जा रही थी और उस जिम को वो ज्वाइन कर लेती है। यानी कि अर्चना अब सुबह और शाम उस जिम में अपने शरीर को फिट करने के लिए जाया करती थी। उसी जिम सेंटर में एक लड़का है जो कि जिम ट्रेनर है, जिसका नाम नवीन कुमार होता है। नवीन कुमार जो कि दिखने में काफी अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान था, क्योंकि उसने जिम करके खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, सुडौल बना लिया था। अब अर्चना जब जिम करने के लिए जाती है तो जो नवीन कुमार है, नवीन कुमार अर्चना के पास में बैठ करके उसके पास में खड़े होकर के अर्चना को जिम करने की ट्रेनिंग दिया करता था। कभी उसके हाथ को पकड़ता है, कभी उसके पैर को पकड़ता है, तो कभी उसके पीठ को पकड़ता है। और जब इस तरीके से नवीन कुमार उसके शरीर को स्पर्श करके उसे जिम की ट्रेनिंग दे रहा होता है तो अर्चना के शरीर में कुछ गुदगुदी सी महसूस होने लगी थी और ये सिलसिला लगातार होने लगा था। जब जब अर्चना अपने उस जिम में फिटनेस के लिए जाती है तब तब नवीन कुमार के टच में आती है, संपर्क में आ जाती है। अब जैसे जैसे नवीन कुमार उसे टच करता है तो उसके शरीर में गुदगुदी महसूस होती है। वो कुछ दिनों तक तो अपने उस गुदगुदी को रोक रखती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद अब उसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि नवीन का स्पर्श अर्चना को उस समय बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि काफी दिनों से जो अर्चना वो अपने पति से अलग रह रही थी और किसी दूसरे पुरुष से उसका कोई संपर्क था नहीं। अर्चना अपने आप को रोक नहीं पाती है और एक दिन अपने दिल की बात वो जिम ट्रेनर से कह देती है। वो जिम ट्रेनर से कहती है कि आप जब मुझे छूते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे साथ रिलेशन में आ सकते हैं। जैसे ही इतनी बात वो जिम ट्रेनर सुनता है तो जिम ट्रेनर ये बात सुनकर के खुश हो जाता है, क्योंकि जिम ट्रेनर को पता था कि जो ये अर्चना है ये एक बहुत बड़े घराने से है और इसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। 42 साल की उम्र में भी अर्चना का शरीर इतना फिट था कि उसे देख करके कोई नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 42 साल है, बल्कि वो 30-32 साल की देखती थी। अब जो जिम ट्रेनर था जैसे इतनी बात सुनता है तो वो उसकी बात के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि बिल्कुल मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब इस तरीके से जब दोनों एक बात करते हैं तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ दिनों तक जो अर्चना है वो अर्चना अपने घर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद में नवीन कुमार के साथ में होटल वगैरह जाया करती थी और वहीं पर दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिताया करते थे। ये मामला इसी तरह से चलता जा रहा था। अब जो जिम ट्रेनर था वो भी बहुत खुश हो गया था। उसे अर्चना से पैसे भी मिल रहे थे और अर्चना से उसे सारे शौक शान भी मिल रहे थे। इधर जो अर्चना थी, अर्चना का जो पति नहीं था, तो अब अर्चना की पति की कमी वो नवीन कुमार से पूरी कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और कुछ दिनों के बाद में जो अर्चना होती है वो नवीन कुमार से कहती है कि ऐसा है कि हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। जैसे इतनी बात नवीन कुमार सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है। अब साल 2019 में जो अर्चना है वो नवीन कुमार के साथ शादी कर लेती है और शादी करने के बाद नवीन कुमार को लेकर के अपने उस नए घर में, जहाँ वो अपने बच्चों, अपनी बेटी और बेटे के साथ में वो रहा करती थी, उसी घर में वो अब नवीन कुमार के साथ में रहने लगी। यानी कि फिर से उनका एक बार 4 लोगों का परिवार हो गया था। अर्चना और नवीन एक दूसरे से शादी कर चुके थे। उसके अर्चना के पहले से ही 2 बच्चे थे। किसी को कोई बात से परेशानी नहीं थी, क्योंकि नवीन भी बहुत खुश था। नवीन को अर्चना से बहुत सारे ऐशो आराम और सुख सुविधा मिल रही थी और अर्चना को उसका पति मिल गया था और जिंदगी दोनों की खुशहाल थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, अब जो अर्चना होती है वो सुबह अपने काम पर निकल जाती है और शाम को अपने घर पर लौटती है और उसके बाद वो रात के समय में नवीन कुमार के साथ अपने कमरे में चली जाया करती थी। एक दिन रात का वक्त था। नवीन कुमार और अर्चना दोनों अपने कमरे में एक दूसरे के साथ प्यार भरे समय बिता रहे थे। एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। उस रात जो अर्चना की बेटी रूबिका होती है उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठती है और जैसे ही वो अपनी माँ के कमरे के पास से गुजरती है तो उसके माँ के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन आवाजों को सुनती है तो आवाजों को सुन करके वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो उसी समय जो कमरे की खिड़की होती है वो खिड़की के पास में जा करके खड़ी हो जाती है। अब अर्चना और नवीन दोनों एक दूसरे से प्यार भरे पल बिता रहे थे, प्यार भरी मस्ती कर रहे थे और जो उनकी बेटी रूबिका है, रूबिका बाहर खड़े खिड़की से ये सब कुछ देख और सुन रही थी। 10 मिनट तक रूबिका वहीं पर रुकती है और फिर उसके बाद वो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। रूबिका जाकर के अपने बिस्तर पर लेट तो जाती है, लेकिन उस दिन के बाद में रूबिका के दिमाग में, रूबिका के मन में वही चीजें चलने लगी थी और वही बातें घूमने लगी थी। वो उन चीजों को भूल ही नहीं पा रही थी और वो ये सोचती है कि आखिरकार अगर ये बात उसके साथ कोई करे तो कितना अच्छा होगा।
समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन एक दिन जो अर्चना है वो सुबह सुबह अपने काम से बाहर निकल जाती है। अब नवीन कुमार जो था वो घर पर था, बेटी रूबिका थी वो भी घर पर थी, और जो अर्चना का बेटा होता है वो भी अर्चना के साथ घर से बाहर ही गया हुआ था। अब इस वक्त दोनों घर पर अकेले थे। उस वक्त जो रूबिका है, रूबिका अपने आप को रोक नहीं पाती है और सोचती है कि आज मेरे पास में बहुत अच्छा मौका है, आज वैसे भी घर पर कोई नहीं है। और फिर वो तुरंत पहुंच जाती है नवीन कुमार के पास, और नवीन कुमार के पास जाती है और उससे वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नवीन कुमार कहता है कि क्या बात करनी है। तभी जो अर्चना की बेटी रूबिका होती है वो नवीन कुमार से कहने लगती है कि दरअसल मैं आपसे ऐसा कुछ कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों से इसी चीज के मौके की तलाश में थी कि कब मैं आपसे ये चीजें कहूँ और कब मैं अपनी दिल की बात आपसे कह सकूं। नवीन कुमार उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मुझसे कहना क्या चाहती है और ये साफ साफ मुझे बता क्यों नहीं रही है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, रूबिका क्या कहना चाहती थी ये तो आप भी अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं तो जाहिर सी बात है आपको कहानी सुना रही हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से रूबिका जो है वो नवीन कुमार के पास पहुंची थी। अब वो बताती है कि जो आप माँ के साथ रात में करते हो मैंने सब कुछ देख लिया और सुन लिया है, क्या आप वो सब कुछ मेरे साथ भी करना चाहोगे या फिर मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो। जैसे इतनी बात नवीन कुमार सुनता है तो वो एक पल के लिए एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो थोड़ी देर तक सोचता है और थोड़ी देर के बाद वो सोच करके कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ भी करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। अब जैसे ही इतनी बात जो अर्चना की बेटी रूबिका सुनती है तो रूबिका इस बात से काफी खुश हो जाती है। रूबिका तुरंत नवीन कुमार को अपने गले लगाती है और उसके पास जाकर के फिर जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं, एक दूसरे के साथ जाहिर सी बात है संबंध कायम करते हैं। अब जैसे ही रूबिका नवीन कुमार के साथ में उस रिश्ते में आ जाती है और उसके साथ पल गुजार रही थी, उसे इस चीज से काफी ज्यादा खुशी मिली थी और वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है एंजॉयमेंट महसूस कर रही थी। और फिर वो हर दिन अब नवीन कुमार के संपर्क में आती थी और उसके साथ एक पल गुजारा करती थी। यानी कि जो अर्चना थी वो सुबह तो अपने बेटे के साथ काम के सिलसिले में जब बाहर निकल जाया करती थी, तब जो अर्चना की बेटी थी और जो उसका प्रेमी नवीन कुमार थे जो पति बन गया था, वो घर पर रहकर के अय्याशी किया करते थे। इस बात की जानकारी अर्चना को नहीं थी, क्योंकि अर्चना जो थी वो तो घर से बाहर रहा करती थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा था और जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है तभी अर्चना सोचती है कि उसके पास तो पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, वो तो अपना बिजनेस और अपना व्यवसाय कर ही रही है, लेकिन नवीन उसका पति तो घर पर ऐसे ही बैठा रहता है। तो ऐसा करते हैं कि नवीन को एक जिम खुलवा कर दे देती हूँ। अब अर्चना खुद अपने पैसे लगा करके नवीन के लिए जिम खुलवा देती है। अब नवीन कुमार जो था वो अपने जिम का बिजनेस करना शुरू कर देता है और समय इसी तरह से बीतने लगता और ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा था। जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है तो कुछ दिनों के बाद में एक दिन की बात होती है कि अर्चना जब सुबह अपने बेटे के साथ काम के सिलसिले में बाहर निकलती है, तो जब नवीन कुमार होता है, नवीन कुमार की बेटी और अर्चना की बेटी यानी रूबिका, उन लोगों को नहीं पता था कि जो अर्चना है वो अचानक से घर पर वापस भी आने वाली थी। अब नवीन और उसकी बेटी अर्चना की रूबिका जो होती है वो दोनों ही बेडरूम में जाते हैं और बेडरूम में जाने के बाद दोनों ही अपने अपने कपड़ों को खोल करके जाहिर सी बात है वो दोनों जो है वो वक्त गुजारना शुरू करते हैं। लेकिन उसी समय जो अर्चना है वो अचानक से किसी काम के लिए घर पर लौट आती है। दरअसल जो उसकी बेटी रूबिका थी और जो उसका प्रेमी पति बना था नवीन कुमार था, वो दोनों को ही एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हुए देख लेती है और जैसे ही ये सब कुछ देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वो तुरंत ही चिल्लाना शुरू करती है और नवीन पर टूट पड़ती है। वो नवीन से कहती है कि मैंने तुमसे ऐसी तरह की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी, मैंने तुम्हें अपना पति बनाया था, तुम्हें प्रेमी बनाया था, मैंने तुमसे शादी तक की, मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाती हूँ और उसके बावजूद भी तुमने मेरी ही बेटी के साथ ऐसा काम किया है। अब जो नवीन था वो बिल्कुल ही चुपचाप से वहीं पर खड़ा था। अर्चना की बेटी भी बहुत चुपचाप से खड़ी थी। उसके बाद जो अर्चना होती है वो गुस्से से लाल होकर के नवीन से कहती है कि नवीन, आज के बाद तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं इसी वक्त इस रिश्ते को तुमसे खत्म करती हूँ। आज के बाद तुम इस घर पर नहीं रहोगे, तुम जा करके और कहीं अपना अलग देख लो और मैं तुम्हें कोई पैसे भी नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें इस घर से कोई कभी खर्चे मिलेंगे। जैसे इतनी बात वो अर्चना की सुनता है, नवीन कुमार जो है वो वहां से सर झुकाए अपना सारा सामान निकल लेकर के उस घर से निकल जाता है। लेकिन जो इसकी अर्चना की बेटी रूबिका होती है वो इस चीज से परेशान हो गई थी और वो नवीन से कहती है कि नवीन, मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे अब आपके ही साथ रहना है। अब जैसे ही नवीन अलग जाकर के रहने लगता है तो जो अर्चना की बेटी रूबीना थी, रूबिका भी अब नवीन के ही साथ में जाकर के अलग रहना शुरू कर देती है। अर्चना अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, उसे बहुत तरीके से समझाती भी है, पर उसकी बेटी को ये बात समझ में नहीं आती है और अर्चना इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसके बाद जो अर्चना होती है वो अपनी बेटी और नवीन का फिर दोनों का ही खर्चा देना बंद कर देती है। वो कहती है कि अब मुझे तुम दोनों से ही कोई मतलब नहीं है,
अब इधर जो अर्चना होती है वो अपने बेटे के साथ में अपने घर पर ही अब अकेली रहती है। 27 दिसंबर 2021 की रात करीब 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और किसी काम की वजह से जो अर्चना है वो अपने ड्राइवर को लेती है और अपने बेटे को साथ में लेकर के बेटे, ड्राइवर और खुद के साथ वो अपनी इनोवा कार में बैठ करके रात में 2 बजे कहीं निकल जाती है। लेकिन जैसे ही अपने घर से वो थोड़ी दूरी पर पहुंचती है तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग आकर के अर्चना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ वो हमला करना शुरू कर देते हैं। जैसे उसकी गाड़ी पर हमला होता है वो लोग अर्चना को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींचते हैं और गाड़ी से बाहर खींच करके वो अर्चना के ऊपर लाठी डंडा बरसाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसके ऊपर ये चीजें लाठी डंडे बरसे तब उसका जो बेटा था जिसकी उम्र 17 साल थी और जो उसका ड्राइवर था वो दोनों ही लोग अपनी जान बचा करके उस गाड़ी को छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। अब वो लोग इतनी बुरी तरीके से अर्चना के साथ मारपीट करते हैं, उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि कुछ ही देर में अर्चना जो है वो इस दुनिया से चली जाती है। आसपास के जो लोग थे जब इस बात को सुनते हैं यानी कि रोड के हंगामे को सुनते हैं तो कुछ लोग सीधे ही पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है पुलिस जो है वो तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये महिला है कौन। रियल एस्टेट के जो बिजनेसमैन है ये उनकी बेटी अर्चना है। कुछ लोगों ने ये जांच किया क्योंकि पूरे कहीं ना कहीं शहर के लोग उसे काफी हद तक जानते थे। जैसे ये बात पुलिस को मालूम चलती है तो वो तुरंत इस केस की छानबीन में जुट जाती है कि आखिरकार कौन हो सकता है जिसने अर्चना की इस तरीके से हत्या कर दी हो। अब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू करती है तो सबसे पहले जो उस रोड पर उसी इलाके के सीसीटीवी थे वहां पर उस सीसीटीवी कैमरों को खंगालना चालू किया जाता है। जब पुलिस उन कैमरों की छानबीन करती है तब वहां से पता चलता है कि दरअसल 4 मोटरसाइकिल में कुछ लोग आते हैं और आकर के अर्चना की गाड़ी पर अचानक से वो हमला कर देते हैं। लेकिन उन सीसीटीवी कैमरों का जो वीडियो था उस वीडियो को अर्चना के ड्राइवर और बेटे को दिखाया जाता है। तभी जो अर्चना का ड्राइवर होता है वो उनमें से एक व्यक्ति को पहचान जाता है और वो कहता है कि साहब ये एक व्यक्ति जो है ये संतोष कुमार है। और वो अर्चना के ड्राइवर से पूछती है कि संतोष कुमार कौन है और तुम इसे कैसे जानते हो। तभी जो ड्राइवर था वो कहता है कि दरअसल साहब जो ये संतोष कुमार है ये संतोष कुमार नवीन कुमार का जो जिम है उस जिम का ये जिम ट्रेनर है। तभी जो पुलिस होती है वो सबसे पहले जाकर के नवीन कुमार को उठाती है और उससे पूछताछ किया जाती है। नवीन कुमार कहता है कि साहब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तो कई दिनों से यानी कि आप कह सकते हैं काफी महीनों से मैं उससे अलग रह रहा हूँ और दूर रह रहा हूँ। इस समय मेरा अर्चना से कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों आखिर वो संतोष ने ऐसा उसके साथ क्यों किया है मुझे इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं। और पुलिस जो थी उसे पूरा यकीन हो गया था कि इसमें कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस जो होती है वो नवीन के साथ में सख्ती से पूछताछ करती है। तभी जो नवीन कुमार अब पुलिस के सामने एक कहानी बयां करना शुरू कर देता है। बताता है कि मैं और अर्चना दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, दोनों ही एक दूसरे के साथ कई तरह से हम लोगों ने रिश्ते समय बिताए हैं। लेकिन एक दिन जो अर्चना की बेटी है वो मेरे पास में आती है और फिर वो मुझसे कहने लगती है कि मैं उसके साथ भी वही सब कुछ करूं और उसे खुश करूं। तभी साहब मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं नवीन यानी कि जो अर्चना की बेटी रूबिका है उसके साथ मैं ये सब कुछ करने लगता और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन एक दिन ये बात अर्चना को पता लग जाती है और फिर अर्चना हम दोनों से नाराज होकर के हमें घर से बाहर निकल देती है। साहब अर्चना ने मुझे खर्चा देने से भी बंद कर दिया था और हम लोगों के पास पैसे की काफी तंगी आ गई थी। तभी जो अर्चना की बेटी रूबिका होती है उसी ने मुझे ये दिमाग दिया था कि अगर तुम मेरी माँ को मरवा दो, मेरी भाई को मरवा दो तो फिर जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे और तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। जैसे इतनी बात पुलिस सुनती है तो ये सुनकर के हैरान हो जाती है और उसके बाद में पुलिस उन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना है दोस्तों, बल्कि केवल आप लोगों को सतर्क करना, आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।